Hello students, welcome back to my channel. I welcome you in my series that is called explanation series. और आज हम इसमें रेस्पिरेशन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन में कितने टाइप के रेस्पिरेशन आते हैं, फिर उसके बाद उसका टाइप कितने होते हैं और ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ये जो सीरीज़ है इसमें हम क्या करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट में, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आ सको। हम पॉइंट्स में हम डिस्कस करते हैं और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिफ़ाइन पूछी जा सकती है। ठीक है, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो। अब देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से भी होता है और बिना ऑक्सीजन की हेल्प से भी होता है, पर मेन काम क्या होता है रेस्पिरेशन का कि वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो अगर रेस्पिरेशन की डिफ़ाइन आती है कि क्या होता है रेस्पिरेशन, तो हम ये बता देंगे कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मदद से भी या बिना ऑक्सीजन की मदद से भी टू रिलीज एनर्जी। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कहाँ होता है, हमारा सेल के अंदर होता है। ठीक है, ये 1 मार्कर पूछा जा सकता है। अगर कोई रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है तो वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। अब जो रेस्पिरेशन है उसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो ब्रीदिंग होता है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, इसका डिफरेंस मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रीदिंग और सेल्यूलर रेस्पिरेशन बताओ, तो आप ये पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं। ठीक है, पर एक ओवरव्यू दे देती हूँ, मेन पॉइंट बता देती हूँ कि जो ब्रीदिंग है वो हमारा इनहेलिंग ऑक्सीजन और एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, और जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो हमारा सेल में होता है और वो हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर, जो भी सेल को एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद सेल जो है उसको यूज़ करती है सारे अपने सेलुलर फंक्शंस करने के लिए। ठीक है, तो अगर ज़्यादा डिटेल में इस वाली स्लाइड को पढ़ना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपने आप भी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, और मेरी वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग का तो कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, ब्रीदिंग जो है वो डिवाइड नहीं होती और पार्ट्स में, पर जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये तो हमने थोड़ा 8th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और एनारोबिक जो विदाउट बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस की होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, तो इसका भी मैंने डिफरेंस करा रखा है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन बींग्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन 2 टाइप के प्रोसेस इन्वॉल्व करता है, ब्रीदिंग और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और उसकी डिटेल स्टडी आप उन वीडियोज़ में कर लोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स या राइट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, या फिर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोसेस को डिफ़ाइन करो, तो आपको सिंपली ये पॉइंट सारे लिख देने हैं, आपको कोई फुल मार्क्स आने से रोक नहीं सकता। ठीक है, आपके फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप चलो सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं पॉइंट से, दैट इज़, और हाँ, अगर आप डायग्राम बना दोगे
अगर आप डायग्राम बना दोगे, अगर आपको लग रहा है कि 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आया या 5 नंबर का क्वेश्चन आया, 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन में तो आप डायग्राम बनाओ ही बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि इसमें मेरा डायग्राम मेरे को याद है थोड़ा बहुत और मैं बना देता हूँ, तो अच्छा लगता है आंसर। क्या लगता है कि हाँ, प्रेजेंटेबल लगता है। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम भी बनाओगे तो उससे मार्क्स और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो रेस्पिरेशन है कैसे स्टार्ट होता है ह्यूमन बीइंग में। तो हमें इतना तो पता ही है, नोज़ है भाई हमारी। ठीक है, नोज़ में हम क्या करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं। चलो, सिस्टम बिगिंस फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। जो हमारा सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से स्टार्ट हो जाता है, जो कि सिचुएटेड एट द लोअर एंड ऑफ द नोज़ के लोअर एंड में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वो चालू हो जाता है हमारा प्रोसेस। अब जो नेज़ल कैविटीज़ हैं वो 2 पेयर की हैं, जो नोस्ट्रल्स हैं हमारे 2 पेयर्स में हैं। इज सेपरेटेड बाय अ नेज़ल सेप्टम, और बीच में एक क्या डिवीजन हो रखा है जिसको हम नेज़ल सेप्टम बोलते हैं। एंड सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय बोनी पैलेट। और अगर हम नीचे की मतलब थोड़ा नेज़ल कैविटी से अंदर की तरफ जाएंगे, जो हमारा विंड पाइप है उससे जाएंगे, तो जो ओरल कैविटी के लिए और फूड पाइप हमारी एक ही पाथ है वो। ठीक है, तो इसीलिए उसको एक ओरल कैविटी के लिए अलग बना रखा है, और जो हमारा नेज़ल या एयर के लिए जो पाथ है वो अलग सेपरेट कर रखा है। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय बोनी पैलेट। बोनी पैलेट के थ्रू उसको सेपरेट कर रखा है। ओरल कैविटी अलग हो जाती है और नेज़ल कैविटी अलग हो जाती है। अब इट इज ciliated pseudostratified gland cell and olfactory epithelium which is used to get air warmed। अब जो हमारा, जब हम नोस्ट्रल से हमने क्या किया, एयर अंदर ली, एयर इनहेल किया, अब उसके बाद वो कहाँ, सिलिएटेड पाथ के थ्रू सिलिएटेड होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नेज़ल कैविटी में, हमारे नोस्ट्रल्स में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, जब वो अंदर हम इनहेल करते हैं एयर को, तो वो जो भी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो क्या करता है, एयर को वार्म कर देता है, मॉइस्ट कर देता है, और क्या कर देता है, डस्ट फ्री कर देता है। जो भी सारी डस्ट है वो हमारे हेयर जो उसमें है उसमें स्टक हो जाएगी। ठीक है, और अंदर जाएगी तो वार्म हो जाएगी धीरे धीरे वो, और मॉइस्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड एक्ट्स एज ऑर्गन ऑफ स्मॉल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, स्मेल के लिए, और ये एक तरह से स्मेल के लिए काम करता है। ठीक है, डस्ट फ्री हो जाता है। अब हमने क्या किया इस वाले पॉइंट में, सिंपल ये है कि सिलिएटेड होती हैं नाक के अंदर चीज़ें, जो हैं सिलिएटेड होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हेयर्स ही प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। तो वो क्या करते हैं, जैसे हमने इनहेल की, हमने एयर इनहेल करी, तो हमारा उसमें क्या होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, जो कि क्या करता है, एयर को वार्म कर देता है, मॉइस्ट कर देता है, और डस्ट फ्री कर देता है। ठीक है, सारे जो भी चीज़ें हैं सारे हमारे सिलिएटेड ग्लैंड में जो होती है वो, ये सारा प्रोसेस हो जाता है। अब इसी से ही क्या होता है, फिर जो हमारी नोज़ होती है वो एक एज अ स्मेल ऑर्गन की तरह काम करती है। हम नोज़ से क्या सूंघते ही तो हैं। अब आ जाते हैं जो फेरिंग्स है, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये लास्ट पॉइंट नहीं है, इसके बाद एक और स्लाइड है। ठीक है, फेरिंग्स जो है क्या करता है, प्रोवाइड करता है पैसेज इनटू ट्रैकिया। जो फेरिंग्स है फिर वो क्या करता है, ट्रैकिया के थ्रू पास करता है जो भी एयर है, जो भी विंड है। ठीक है, विंड पाइप में जाता है। विंड पाइप और ट्रैकिया इज अ सेम थिंग। ठीक है, थ्रू ग्लॉटिस, कहाँ से जाता है, ग्लॉटिस के थ्रू जाता है। और जो ग्लॉटिस है ये एक लीफ लाइक कार्टिलेजस फ्लैप होता है, मतलब एक बहुत पतला सा कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जैसे जब हम क्या स्वॉलो कर रहे होते हैं कुछ, ठीक है, या अगर हम कुछ खा रहे होते हैं तो वो फ्लैप जो है वो लग जाता है। तो हमारा जैसे कभी कभी आपने खाया, कभी कभी ऐसा हो जाता है धक्का लग जाता है ना, कि वो क्यों होता है कि कार्टिलेजस फ्लैप जो है वो
बंद नहीं हुआ, ठीक है। हमारी नेज़ल वाली पाइप भी, विंड पाइप भी ओपन रही और हमारी फूड पाइप भी ओपन रही। तो उस जो हमारा ट्रैक है उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ पास हो सकती है, या तो आप एयर पास करोगे या फिर आप फूड पास करोगे। तो जब अगर कभी कार्टेजेस फ्लैप नहीं लग पाता तो उससे क्या हो जाता है, हमारे को धचका आ जाता है, ठीक है, फूड वापस आ जाता है, या हमारी कभी कभी नाक में भी चला जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से होता है कि जब कार्टेजेस फ्लैप नहीं लगता, इसीलिए बोला जाता है कि खाते हुए क्या बात मत किया करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि दोनों जो पाथ है वो ओपन हो जाएंगे, आपका नेज़ल वाला पाथ भी ओपन रहेगा और आपका फूड वाला पार्ट भी ओपन रहेगा। तो इसीलिए कि खाना खाते हैं तो मुंह बंद करके खाओ, ठीक है, ताकि जो स्वॉलिंग का प्रोसेस हो रहा है और जो नेज़ल वाली एक्टिविटी हो रही है, विंड पाइप वाली एक्टिविटी हो रही है, कार्टिलेजस फ्लैप जो है अच्छे से काम कर सके, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब क्या होता है, अब जब हमारा विंड क्या हुआ, विंड पाइप के थ्रू हमने एयर अंदर ले ली, तो वहाँ पे क्या होती है, ट्रैकिया जो है, जो विंड पाइप है उसके अंदर रिंग्स होती हैं। जो रिंग्स होती हैं वो कोलैप्स ना हो जाए, हमारी जो भी हम विंड ले रहे हैं, हमारी जो भी ब्रीथ है आपस में कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए क्या वो 2 मेजर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। उसमें रिंग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग से, ठीक है। और फिर जो भी हम ब्रीथ करें, जैसे इनहेल करें तो पहले इनहेल ही करेंगे, फिर उसके बाद ही एक्सहेल करेंगे, दोनों प्रोसेस एक साथ ना हो जाए, इसीलिए वो जो रिंग्स है वो प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग। और फिर उसके बाद वो 2 मेजर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड पॉइंट पे, कि जो लंग्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं, हमारे थोरैसिक कैविटी में लाई करते हैं, जो कि एब्डोमिनल कैविटी से अलग होता है। थोरैसिक कैविटी क्या होती है, आपका मतलब रिब केज से मान लो, ठीक है, रिब केज से अपर वाला पार्ट जो होता है वो आपका थोरैसिक कैविटी होता है, और जो रिब केज से नीचे वाला पार्ट होता है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी होता है। तो वो किससे सेपरेटेड होता है, वो डायफ्राम से सेपरेटेड होता है, एक मस्कुलर पार्टीशन होता है। यहाँ पे मस्कुलर पार्टीशन मेंशन्ड है, मस्कुलर पार्टीशन को क्या बोलते हैं, हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। तो जो थोरैसिक कैविटी है और जो एब्डोमिनल कैविटी है वो एक मस्कुलर पार्टीशन से सेपरेट होता है, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ओके। अब जो लंग्स है, हर एक जो लंग है, हमारे पास 2 लंग्स है, जो लंग्स है वो हमारे 2 मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, अलग अलग इनक्लोज्ड होते हैं। जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। अब क्या हुआ, हमने वो लिया, विंड ली, ठीक है, ट्रैकिया के थ्रू मतलब जो विंड थी वो ट्रांसफ़र हुई, हमारे लंग्स में आई। अब जब लंग्स में 2 मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, जिसमें इनक्लोज थे हमारे लंग्स, उनको हमने प्लूरा बोला। अब जो एयर है, अब वो क्या कहाँ एंटर करती है, एल्वियोलाई में एंटर कर जाती है। अब जो एल्वियोलाइज होती है, एल्वियोलाई आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि एल्वियोलाई क्या बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ पे सारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो एल्वियोलाई जो हो गया वो वहाँ पर हमारी जो विंड थी, जो भी एयर थी वो वहाँ पे रीच कर गई। अब जो एल्वियोलाई है वो किससे सराउंडेड होती है, ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होती है। बहुत सारे ब्लड के गुच्छे वहाँ पे एल्वियोलाई के पास लगे हुए होते हैं, जिसमें आरबीसीज होती हैं, जिनके आरबीसीज के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो कि पिगमेंट देता है हमारे ब्लड को, ठीक है, और क्या करता है, डिलीवर करता है ऑक्सीजन सारे सेल्स में। अब क्या हुआ, देखो हमने इनहेल किया ऑक्सीजन, ठीक है, नोज के थ्रू, नोस्ट्रल्स के थ्रू सारा जो भी मॉइस्चर, जो भी डस्ट वस्ट था सब कुछ हट गया। फिर उसके बाद अंदर लंग्स के पास पहुंच गया, ठीक है, ब्रोंकाई में पहुंचा, ब्रोंकाई से कहाँ, लंग्स में पहुंचा। लंग्स कहाँ, हमारे थोरैसिक कैविटी में होते हैं। लंग्स जो होते हैं 2 मेम्ब्रेन से इनक्लोज थे, प्लूरा से, ठीक है, जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। उसके बाद जो लंग्स के एंडिंग्स में क्या, एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई किससे सराउंडेड होते हैं, ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होते हैं, जिसमें क्या होती है, आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। आरबीसीज के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, पिगमेंट प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड को। अब जब वो पिगमेंट जो है वो क्या करता है,
पिगमेंट तो प्रोवाइड करता ही है और ऑक्सीजन भी ट्रांसफ़र करता है सारे सेल्स में, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, सेल्युलर रेस्पिरेशन कर सके, ठीक है। अब जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स को हम और क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, कि अगर ये पूछा जाए कि आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है या जो भी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से कहाँ होती है, हमारे वोकल कॉर्ड में होती है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है। अब जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं और इसके 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जब ये 2 वोकल कॉर्ड्स आपस में वाइब्रेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये वाला आप इसमें से स्किप कर सकते हैं, बस सिर्फ यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है जो आपको रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पे लिखना है, दैट इज़ दिस वाला पॉइंट, यहाँ तक ये आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के लिए है, ठीक है, कि एल्वेलाई जो होती है लास्ट में ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होती है, उसके बाद वो सेल्स में ट्रांसफ़र कर देती है जो भी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, फिर वो आगे सेलुलर रेस्पिरेशन अपना होता रहता है, ठीक है। अब ये जो लैरिंग्स था ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ठीक है, ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में वीडियो की कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अब आ जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है लंग्स में, ठीक है, तो वो कहाँ होता है, डायफ्राम मसल्स में होता है। मैंने बताया ना, जो मस्कुलर पार्टीशन होता है, मस्कुलर पार्टीशन को हम डायफ्राम बोलते हैं, तो वो तो आपका डायफ्राम मसल्स होती हैं, ठीक है। अब द इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। अब जो हम फ्रेश एयर को लेते हैं, ठीक है, अपने नोस्ट्रल्स के थ्रू जब हम फ्रेश एयर इनहेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ फाउल एयर करते हैं, उसको हम एक्सलेशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर एक्सपायरेशन भी बोल सकते हैं। इनटेक को क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन, और जब हम एलिमिनेशन करते हैं फाउल एयर का उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सलेशन या फिर एक्सपायरेशन, ठीक है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड एक्सचेंज अकर्स बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और जो एक्सचेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जब लंग्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना हमारे लंग्स में। आप कभी ऑब्जर्व करो, डीप ब्रीदिंग करके देखो, तो जब हम इनहेल करेंगे तो क्या एक्सपेंशन होता है, और फिर जब हम एक्सहेल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, और उसी टाइम पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अब जो लिविंग सेल है, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। जो लिविंग सेल है वो परफॉर्म करता है ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड। जो लिविंग सेल है वो सिंपल फूड का ऑक्सीडेशन करता है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये बात तो हमें पता ही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो यही लिखा हुआ है कि विच यूटिलाइज O2, कि वो O2 को यूटिलाइज़ करता है और क्या रिलीज़ कर देता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देता है। जैसे हम लोग हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन मतलब एयर जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। तो ये जो काम होता है ये कहाँ होता है, ये साइटोसोल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं ना, क्योंकि वहीं पे ही सारा जनरेशन ऑफ एनर्जी होता है, ATPs फॉर्म होती है। तो ये कहाँ होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इस कैटाबॉलिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल फूड को एनर्जी प्रोड्यूस में यूज़ करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और कहाँ होता है ये, साइटोसोल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑफ सेल में, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा समझाने वाला था, पर अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरी वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, राइट। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।